हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। सूचना लेखन से अभिप्राय है, सूचना लेखन का अपना एक विशेष महत्व होता है। जब एक ही जानकारी को बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर या अलग अलग देना संभव नहीं होता, तब इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से किसी व्यक्ति अथवा संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी आदि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। साधारणतः लिखित सूचना समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती है या विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय आदि संस्थाओं द्वारा सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती हैं। यह अत्यंत संक्षिप्त और औपचारिक होती हैं। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटी। सूचना लेखन के उद्देश्य है। सूचना लेखन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को एक साथ सूचना यानी जानकारी देना, किसी महत्वपूर्ण घटना या कार्यक्रम के बारे में पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना। नंबर 3 है, सूचना का उद्देश्य किसी विषय के बारे में अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना होता है। सूचना लेखन का उद्देश्य संक्षिप्त में पूरी सूचना अथवा जानकारी लोगों को सूचित करना होती है। सूचना लेखन के जो उद्देश्य के अंदर हमने पढ़ा कि सूचना छोटी होनी चाहिए, जिसके द्वारा उसे आसानी से पढ़ सके लोग, और वह संक्षिप्त रूप में सबके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही सूचना लेखन की भाषा सरल और स्पष्ट भी होनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को सूचना की जानकारी मिलनी चाहिए। और अक्सर हम देखते हैं हमारे स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी दफ्तर में, वहाँ पर कोई सूचना होती है तो वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगी होती है। पत्र पत्रिकाओं में भी, समाचार पत्र में भी हम कई प्रकार की सूचनाएं पढ़ते हैं। सूचना लेखन के प्रकार। अब सूचनाएं कितने प्रकार की होती हैं? बैठक की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन। कहाँ पर मीटिंग या बैठक हो रही है तो उससे उसकी जो जानकारी होती है उसके बारे में भी सूचना लिखी जाती है। किसी कार्यालय के आयोजन से संबंधित सूचना लेखन। किसी कार्यालय में अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसके बारे में भी सूचना लिखी जाती है। अगर हमारे स्कूल में कोई कार्यक्रम है तो उसकी भी सूचना लिखी जाती है। सामान गुम जाने या पाने की जानकारी देने से संबंधित सूचना लेखन। यदि हमारा सामान गुम गया है या हमें कोई सामान मिला है तो दोनों ही स्थिति में सूचना लिखी जाती है। नाम, पता, आवास, कंपनी, बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने से संबंधित सूचना लेखन। अगर नाम, पता, आवास, कंपनी इस प्रकार से कई चेंजेस होते हैं तो उसके बारे में भी नोटिस लिखा जाता है, सूचना लिखी जाती है। अपील करने या चेतावनी देने से संबंधित सूचना। किसी से अपील भी की जाती है सूचना के थ्रू, और किसी को चेतावनी भी सूचना के माध्यम से दी जाती है। सूचना लेखन। अगर सूचना का लिखित रूप होता है तो उसे सूचना लेखन कहते हैं। सूचनाएं मौखिक रूप में भी दी जाती है, परंतु जब सूचना को लिखित रूप में लिखकर प्रस्तुत किया जाता है तो वह सूचना लेखन कहलाता है। अब हमारे सामने एक सूचना है। सामान गुम हो जाने या पाए जाने की सूचना के लिए सूचना लेखन लिखिए, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ सामान खो गया है या मिला है तो उसमें से किसी एक टॉपिक पे हमें सूचना लिखनी है। हमारा प्रश्न है, आप शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली की छात्रा हैं। विद्यालय में आपका परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। इस विषय पर 20 से 30 शब्दों में सूचना लिखिए। आप किसी, यहाँ पर उन्होंने विद्यालय का नाम दिया है। अगर विद्यालय का नाम नहीं दिया होता है तो आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है, और पता भी नहीं है तो आपको अपने विद्यालय का ही पता लिखना होता है। यहाँ पर उन्होंने विद्यालय का नाम और पता दिया है तो हमें इसी को हमारे नोटिस के अंदर लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वही हमारा जो विद्यालय का नाम है, शांति विद्या निकेतन प्रशांत विहार दिल्ली। सूचना है तो हम सूचना यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, यहाँ पर मैंने यह 24 डेट लिखी है। आप यहाँ पर
कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। परीक्षा प्रवेश पत्र गुम होना, ये हमारा विषय है कि हम किस विषय पर हमारी सूचना लिख रहे हैं, यह भी हमें क्लियर लिखना होता है। उसके बाद हम सूचना इस प्रकार से लिखेंगे। सभी को यह सूचित किया जाता है कि 23/7/2020 को विद्यालय के खेल परिसर, खेल के मैदान है ना, में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। उस पर मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक, मतलब जो भी वहाँ आपका अनुक्रमांक है उसको वहाँ पर लिखना होता है, भी अंकित है। यदि किसी को भी वह मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। इस प्रकार से हम नोटिस लिखेंगे। उसके बाद आपका नाम और आपकी कक्षा, आप कौन सी कक्षा से हो, आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम आपको लिखना होता है। इस नोटिस को लिखते समय, इस सूचना को लिखते समय हमें क्या करना होता है, कुछ निम्नलिखित इम्पोर्टेंट जो बिंदु होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। कौन से नोटिस को, सामान घूमने या पाए जाने वाले नोटिस को। गुम होने वाली वस्तु का नाम, हमारा क्या वस्तु गुम हुई है उसका नाम उस सूचना के अंदर अंकित होना चाहिए। वस्तु की मुख्य पहचान, हमारी जो वस्तु है उसकी प्रमुख पहचान क्या है वह भी उस पे लिखना चाहिए। संपर्क साधने के लिए व्यक्ति का नाम और पता, आपका सामान अगर आप किसी को मिला तो वह कहाँ दिया जाएगा उसके लिए आपका नाम पता भी पूर्णतः उसमें होना चाहिए। गुम होने की दिनांक व स्थान, गुम कब, कौन सी दिनांक को हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था। जैसे हमारे नोटिस में था खेल परिसर और दिनांक दी थी 23/7। तो इस प्रकार से आपको भी अपने सामान को गुम होने पर या उसकी स्थान वो कहाँ गुम हुआ था उन दोनों को सूचना में अंकित करना आवश्यक है। वस्तु का संक्षिप्त विवरण, और जो वस्तु है उसका छोटे रूप में पर थोड़ा सा विवरण उसके बारे में बता दे जिसको उसको पहचान लेना आसान हो जाता है। इस प्रकार से हमने नोटिस के बारे में पढ़ा और एक नोटिस यहाँ पर सीखा किस प्रकार से लिखा जाता है। अगला जो ये क्वेश्चन है इसको आपको स्वयं ही घर पे करना है। आपने अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल कर लिया है। अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को 20-30 शब्दों में इसकी सूचना दीजिए। आपने अपने खुद का नाम बदला है, अभिलाषा से प्रांजल कर लिया है, यहाँ पर नाम भी दिया है, आपको इन्हीं नामों को अपने नोटिस में लिखना है। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, विद्यालय में सूचना देना है कि मैंने अपना नाम ये बदलकर ये रखा है और मैं पहले इस नाम से जानी जाती थी। इस प्रकार से आपको इसकी सूचना तैयार करनी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।